So, hello everyone, welcome to the channel Just Reasoning। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए इस सेट का मैंने एक पजल पिछले वीडियो में बताया है और आज हम लोग दूसरा पजल सॉल्व करेंगे जो कि है ईयर बेस्ड पजल। यहाँ पर भी 3 वेरिएबल हैं जैसा कि मुझे देख के लग रहा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 पजल्स हैं। ओके, सॉरी 3 वेरिएबल हैं, लोग हैं 6 लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 6 person were born in 6 person ABCDEF 6 लोग हैं, were born in 7 different years। 1 2 3 3 3 6 6 डिफरेंट ईयर्स होगा। यहाँ पर मेरा ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर 6 डिफरेंट ईयर्स होगा। 6 साल का इन लोग में कोई भी एक साथ बॉर्न हुआ है और इन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सिटीज पसंद है। किसी को पटना जाना पसंद है, किसी को लखनऊ, किसी को मुंबई, किसी को नागपुर, किसी को कानपुर। ओके, 6 को अलग अलग सिटीज पसंद है। तो देयर आर 3 वेरिएबल्स। आप लोग को समझ में आ गया होगा तीनों वेरिएबल के बारे में। अब बताइए हम लोग क्या करते हैं जब 3 वेरिएबल होता है तो वी ऑलवेज फिक्स वन, कि चलो भाई एक को हम लोग फिक्स करके रखते हैं जिससे हम लोग को बनाने में आसानी होगा। तो जब ईयर बेस्ड पजल हो ना तो हम लोग हमेशा ईयर को फिक्स करेंगे। कुछ भी अगर रहे और ईयर रहे जो ज्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, जिसमें श्योरिटी हो, उसको फिक्स करते हैं। यहाँ देखिए ईयर हमेशा फिक्स रहेगा। ईयर से हमारा कैलकुलेशन भी मतलब हेल्प आएगा ना उसमें, कि अगर हम लोग ईयर को फिक्स कर दे। कैसे करें? अगर हम लोग इसमें ABCDEF को फिक्स करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। कैसे होगा चलिए बताते हैं। पहले मैं बताती हूँ, ईयर को हम लोग पहले यहाँ पर फिक्स करके लिख देते हैं भाई। कैसे हम लोग कर रहे हैं? 2000। पता है कुछ हुआ है मेरा ये पेन में, जो थोड़ा सा अजीब आवाज आ रहा है। मेरा निब लग रहा है चेंज करना होगा मुझे, बहुत गंदा आवाज आ रहा है इसका। थोड़ा 1 मिनट दीजिएगा। जैसे वो नहीं होता पेन का रिफिल टूट खराब हो जाता था, वैसा टाइप का मुझे लग रहा है चलाने में। इसका भी रिफिल लग रहा है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कर लूंगी, वैसे कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही थी। चलिए 2001 है, 1 साल है। दूसरा है 2002। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है बट मैं अभी लिख दे रही हूँ। 2003, 2006, 2000। आप लोग को अगर मेरा थोड़ा समझाने का तरीका अगर स्लो लगे ना तो प्लीज इसे 1.25 के स्पीड में, 1.5 मत करिएगा, ज्यादा ही मतलब समझ ही नहीं आएगा, फिर दिमाग से पार हो जाएगा। ओके, इसी वजह से ज्यादा ऊपर नहीं कर सकते थे, नहीं तो फिर वो स्क्रीन आने लगता। ओके, तो चलिए देखिए ये हम लोग सारा ईयर लिख दिए। अब क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन the born year of F and the one who like Patna is 9 years। यानी कि जो भी born year of F का है, F का born year जो भी है उसमें से अगर हम लोग जिसको पटना पसंद है उसको माइनस कर दें उसका ईयर, तो हम लोग को 9 ईयर आएगा। ओके, तो अब यहाँ देखिए इसको कैसे समझे। ये देखिए 2000 मान लीजिए, 2000 और 2015 दोनों का डिफरेंस क्या है? 15। नहीं हो सकता। यहाँ पर ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसका डिफरेंस 15 है? कौन से 2 ईयर है? 2000 और 2006 बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंस 6 आएगा। यहाँ पर 2000 से लेके अगर हम लोग 12 साल, फिर ये 9 साल तो आ नहीं रहा, तो 2002 से करते हैं। 2002 से 2012 को माइनस करेंगे तो 10 साल होता है। ये तो और ज्यादा हो जाएगा। 2002 नहीं, 2003 होगा। 2003 से 2006 3 माइनस करेंगे, 3 होगा। यहाँ पर देखिए ये 9 3 12, तो या तो इसका में से किसी एक का 2003 और 2015 का 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा, या फिर यहाँ देखिए ना, ये तो हो गया कि इसका डिफरेंस हो सकता है।
ये दोनों में से कोई एक। और देखिए 6 का, देखिए 6 4 10, 6 6 माइनस 15 कितना आता है? 6 7 8 9, 6 माइनस 15 भी 9 आता है, यानी कि 2006 और 2015 का भी कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन में ये कहीं भी आ सकता है। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। ये मैंने अभी बता दिया, मेरे को बाद में बताना चाहिए था, कंडीशन पहले पूरा नोट करके, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपका क्वेश्चन हार्ड रहे, ये मेंस लेवल में चला जाएगा, ये भी क्लैरिकल मेंस में आएगा, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, अगर होगा भी तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आएगा, बट आई डोंट थिंक ये आएगा, आता है। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये क्लैरिकल मेंस का है, आरआरबी क्लैरिकल मेंस लेवल का है। ओके, तो इसी वजह से हम लोग को जो जो समझ में आए वो हम लोग लिखना स्टार्ट करके रखते हैं हमेशा। Okay, most of the time we do all of these things. Okay, here the difference between this 9 here, the number of people who were born before F के इतना तक हो गया, F के ऊपर जितने भी लोग हैं born is 2 more than the number of people were born after A। मतलब A के बाद में अगर X लोग हैं तो F के ऊपर X plus 2 लोग हैं। ठीक है, अभी इसके पिछले वाले में जैसा हमने किया था वैसा ही है कि अगर ए के नीचे 2 लोग का जन्म हुआ है तो एफ के ऊपर में कितने लोग होंगे? 2 + 2 4 लोगों का जन्म हुआ होगा। तो ऐसे हम लोग को पुट करने में आसानी होगा। यहाँ तक हुआ अभी तक हम लोग का। द वन हु लाइक्स नोएडा, the one who likes Noida were born, was born होगा, was born in one of the odd number of years। यानी कि odd year कौन है? 2002 से कट जाएगा, odd नहीं है, even है, ये भी even है, 2003 है। नोएडा वाला, जिसको भी नोएडा पसंद है, वो या तो 2003 में born है, या फिर और कौन सा odd year है भाई? और एक odd year है 2015, जो 2 से नहीं कटता, that is odd year। ओके, तो ये दोनों में से कोई एक ईयर में बॉर्न हुआ होगा। कौन? जो जिसको नोएडा पसंद है। द वन हु लाइक लखनऊ वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक नोएडा। अब नोएडा जिसको भी पसंद है उसके इमीडिएटली बिफोर कौन है भाई? लखनऊ। मुस्कुराइए, लखनऊ नवाबों का शहर। ओके, तो ये है, यहां तक हो गया। इमीडिएट राइट हैंड साइड में एरो देते हैं हम लोग, इसी वजह से इमीडिएटली बिफोर बोला है इसीलिए ऊपर दिए हैं। बी वॉज बॉर्न बिफोर डी, डी के पहले है बी, बी वॉज बॉर्न बिफोर डी। इमीडिएट बिफोर लिखा है क्या? जी नहीं, बस डी के पहले है बॉर्न बी। डी हु डजन लाइक लखनऊ, डी हु डजन, हु किसके लिए? सेकेंड पर्सन। बट रहता है तो फर्स्ट पर्सन, हु रहता है तो सेकेंड पर्सन। इस सेंटेंस में बी और डी में सेकेंड पर्सन कौन है? सेकेंड अपने बगल वाले को लेता है, डी। डी डजन लाइक लखनऊ, डी डजन लाइक लखनऊ। ओके, द वन हु लाइक्स, नेक्स्ट अप, द वन हु लाइक्स मुंबई वॉज बॉर्न 3 years आफ्टर सी। सी का जितना भी साल बॉर्न है उसमें से 3 ईयर ऐड कर दीजिए तो कौन है? मुंबई वाला, मुंबई कर निखिल, सॉरी जो भी है, मुंबई वाले बॉर्न है। ओनली 2 person वेयर बॉर्न बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक पटना। पटना यहाँ भी आया, पटना यहाँ भी आया। सी ओनली 2 person वेयर बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक सी एंड पटना। एरो क्यों नहीं दिए, ऊपर नीचे क्यों नहीं किए? बिकॉज वी डोंट नो कि ऊपर है पहले कौन बॉर्न हुआ है। ओके, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। ये मेंस लेवल क्वेश्चन है, पहले मैं बता दूं, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा अगर आप नए हैं तो। ये द वन हु लाइक नागपुर वेयर बॉर्न बिफोर ए, नागपुर वॉज बॉर्न बिफोर ए के पहले जन्म हो चुका है इसका। द वन हु लाइक नागपुर वॉज बॉर्न बिफोर ए के पहले है जो नागपुर में है। इन वन ऑफ द ईयर ऑफ इवन नंबर, ये नागपुर वाला का इवन नंबर ईयर में जन्म हुआ है। इवन ईयर्स, ऑड ईयर्स को छोड़ के जो भी होगा इवन ईयर्स होगा। ओके, 2000, 2002, 2006, 2012, इसी में से किसी में एक में नागपुर है। तो नागपुर तो हो गया, यहाँ नागपुर तक तो हो गया। एज मेनी पीपल वेयर बॉर्न बिफोर द वन हु लाइक नागपुर, नागपुर 2 बार आ गया नागपुर। नागपुर के ऊपर में बिफोर इज
एज मेनी पीपल वेर बॉर्न बिफोर द वन हु लाइक नागपुर एज आफ्टर ई। ई के बाद में भी उतने ही लोगों का जन्म हुआ है। यानी ई के पहले अगर एक है, नागपुर के पहले एक का बॉर्न हुआ है, तो ई के बाद में भी एक का हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो अब इस चीज में हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? सोचने वाली बात है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द बॉर्न ईयर ऑफ एफ एंड द वन हु लाइक पटना। बॉर्न ईयर ऑफ एफ यानी एफ का ईयर को आगे ले सकते हैं हम लोग, पहले बॉर्न ईयर। तो मान लेते हैं हम लोग कि एफ का यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एफ का अगर 12 साल लेते हैं, ठीक है, एफ का यहाँ दो कंडीशन, एफ अगर 2012 में हुआ है, तब उसके अकॉर्डिंग जो जिसको पटना पसंद है वो कौन सा ईयर में हुआ होगा? 2003 में। 2003 में किसको कौन हुआ होगा? पटना। अब या फिर यहाँ तो एफ को 2015 में लेते हैं, तो उसके ऊपर 15 और 6 का 2006 में पटना। ठीक है, इसी वजह से ये उस टाइम में हम लोगों ने कर लिया था। ये बॉर्न ईयर ना, बी वाई, वही मैंने सोचा बी वाई मैंने क्या लिखा। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए एफ के ऊपर में एक्स प्लस 2 लोग हैं, तो ए एक्स नीचे है, यानी कि दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। इसके ऊपर में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। तो ए के नीचे कितने होंगे? इसमें से 2, 5 में से 2 माइनस कर दीजिए ना। 1 2 3, ए यहाँ पर होगा। ये ऐसे देख के नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए अब ऐसे देखिए, एक के नीचे 1 2 3 लोग हैं ए के नीचे, तो एफ के नीचे 5 होने चाहिए, क्योंकि 3 + 2 1 2 3 4 5। उल्टा भी कर सकते हैं ना, प्लस इज अ काइंड ऑफ माइनस ओनली। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 लोग हैं ए के ऊपर, एफ के ऊपर, तो ए के नीचे 2 लोग होंगे, यानी ए यहाँ पर 2006 में बॉर्न होगा। कनेक्ट किए, दो कंडीशन लेके चल रहे हैं, जिसमें सही होगा उसको ऊपर लिखेंगे, फिर गलत होगा तो नीचे कर देंगे। अब देखिए नोएडा और लखनऊ को एक साथ करना है, और नोएडा को 2 ऑड ईयर्स में देना है। तो 2003 ऑलरेडी हो चुका है, तो नोएडा का यहाँ पर कौन सा ईयर बचेगा इस कंडीशन के लिए? 2015। नोएडा यहाँ कर दीजिए, क्योंकि बस 2 ही ईयर हो सकता है। यहाँ पटना कर दिए और लखनऊ यहाँ हो जाएगा। इसमें 2003 में नोएडा हो सकता है, और पटना 2003 में नोएडा यहाँ भी हो सकता है। तो पहले इसको लेके चलते हैं, इस वाले कंडीशन को। अगर कुछ गलत हुआ तब इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक ही साथ में सब हौच-पौच नहीं करते हैं। अब देखिए क्या बात है, पटना से 2 छोड़ के सी है। यहाँ पर देखिए पटना से 2 छोड़ के सी है, ऊपर में तो जगह ही नहीं है, तो पटना से 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के सी यहाँ पर होगी। अब देखिए सी का ईयर में 2 साल जोड़ेंगे तब मुंबई आएगी। जा, अब ऐसे कैसे हो गया जी? क्या था इसका क्वेश्चन? क्या था सी का ईयर में? ओनली, ओके, द वन हु लाइक मुंबई वॉज बॉर्न 3 years आफ्टर सी। अब सी तो यहाँ पर हो गई, तो इसमें तो 3 साल बाद 2018 हो जाएगा, तो हो नहीं सकता। तो ये हमारा अभी गलत हो गया। दुख का बात है बहुत ज्यादा, ये सी के वजह से हमारा गलत हो चुका है। आगे वाला देखते हैं। यहाँ पर हमने बोला था कि हम लोग को देखना पड़ेगा पटना। पटना से यहाँ पर 1 2 छोड़ के सी यहाँ पर है, ठीक है? और क्या बोला है? सी से 3 साल बाद मुंबई। सी से 3 साल बाद किसका? यहाँ पर देखिए ना, सी से 3 साल बाद मुंबई। 2000 में 3 जोड़ेंगे, 2003 में कौन है? मुंबई। अब देखिए मुंबई यहाँ पर हो गया ना, अब 2003 हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन, 2003 में नोएडा हो सकता था, या फिर 2015 में। तो 2003 में तो हो गया है ऑलरेडी मुंबई, तो नोएडा यहाँ हो जाएगा 2015 में, और नोएडा के ऊपर में लखनऊ हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन तो अभी तक ये गलत ही हो गया। ये अभी तक, अभी इसको लेके चल रहे हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। अब देखिए डी के ऊपर में है बी, बट डी लखनऊ नहीं है। डी लखनऊ नहीं है, नहीं है, डी लखनऊ नहीं है। और ए के ऊपर में है नागपुर, और नागपुर के ऊपर का कोई बात है? हाँ, ये देखिए कैसे कैसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। ये देखिए नागपुर इज गोइंग टू बी इन इवन ईयर। यहाँ देखिए नागपुर के ऊपर में जितने हैं, ई के नीचे में भी उतने ही लोग होंगे। अगर हम नागपुर यहाँ पर ले लें 2000 में, तो नागपुर के ऊपर में 0 लोग हैं, यहाँ तो जगह ही नहीं है ई लिखने का। तो नागपुर
यहाँ पर ही होगा, क्योंकि नागपुर एक के ऊपर है, तो एक के ऊपर 2 ही प्लेसेस बचे ना, जिसमें से एक में करने से नहीं होगा, गलत हो जाएगा हमारा कंडीशन। इसीलिए अब नागपुर अगर 2002 में है तो नीचे में ई के नीचे भी एक लोग होगा, नागपुर के ऊपर एक, इस वाले कंडीशन से नागपुर के ऊपर जितने हैं ई के नीचे उतने हैं, नागपुर के ऊपर एक है, ई के नीचे एक हो गया। अब यहाँ ई हो गया, अब 2 जगह बचा हुआ है जी, डी और डी और बी का, बस यही 2 जगह बचा था। और मंथ कौन सा बचा हुआ है, जो बचा हुआ मंथ है उसको आंख बंद करके लिख देते हैं, पता तो चले कौन सा है, कानपुर। ठीक है, तो ये कंडीशन गलत हुआ और ये कंडीशन हमारा सही हो गया है। देखा आपने कैसे ये वाला कंडीशन गलत हुआ था। पटना से 2 छोड़ के सी लिखना था और सी से 3 साल ऐड करके मुंबई करना था, तो वो तो 2015 तक ही ऑप्शन में है, 2018 चल जाता, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम लोगों ने दूसरा ऑप्शन पिक किया। एग्जाम में भी ऐसे ही कंडीशंस बना के करते हैं, जो गलत होता है उसको छोड़ दिया जाता है, जहां पर गलत होने लगे वहां पर उसको छोड़ के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मूव कर दिया जाता है। ठीक है, बस यही एक तरीका होता है, मुझे तो यही पता है। अब आप लोग अच्छा से अगर बता और इसका कोई तरीका है तो प्लीज बताइएगा, बट ऐसे ही बनता है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिस इज हाउ इट हैपेंस। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, कंडीशन देख चुके हैं आप लोग। और अगर मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा साफ कर दूं, ताकि अगर कोई मेरा अच्छा वीडियो देखे तो उसे इतना गंदगी ना देखने को मिले। क्या थोड़ा सा तो अच्छा से करना पड़ेगा, ताकि सबको लगे कि यस वी आर प्रोफेशनल, विच वी आर। बट मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये कंडीशंस मैं छोड़ दूं क्या, कंडीशंस तो खराब नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हो चुका है, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब हम लोग ऑप्शन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। Who among the following people like नोएडा, नोएडा किसको पसंद है, नोएडा पसंद है 2015 में जो बॉर्न हुआ है, या फिर एफ को पसंद है। एफ ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या आंसर नहीं आएगा, आएगा। द वन हु वॉज बॉर्न इन 2020, द वन हु वेयर तो होता ही नहीं है, हु वॉज। यहाँ पर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं पहले बता दूं, वॉर नहीं होगा यहाँ पर, वॉज होगा, पहले बता दें। द वन हु वॉज बॉर्न इन 2012, नो, नोएडा वाला कौन है, 2015 वाला। द वन हु वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर ई, यस, इमीडिएटली आफ्टर ई, ये हो गया। What is the difference between year in which B and the one who like नोएडा were born? B और नोएडा वाले के बीच का डिफरेंट ईयर, B का 2002 है, नोएडा वाले का 2015 है, 15 में से 2, 13 साल का गैप हो गया। Who among the following person were born in 2006 and likes which city? वॉज होगा यहाँ पर, मैं पहले बता दे रही हूँ, बहुत ज्यादा गलती हो गया है इस वाले हु वॉज वेयर में, मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ मच रहा है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं इतना मेहनत फिर से ये नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ये वॉज को वर्क कर लीजिएगा, मतलब वर्क को वॉज कर लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, और इससे माइंड मत करिएगा प्लीज। Who among the following person was born in 2006 and like which city? Which city? 2006 like D पटना, D पटना, ऐसे करके याद करते हैं, D पटना, खत्म। Which of the following combination is true? A मुंबई, F नागपुर, B पटना, D पटना था, B पटना है, गलत हो गया। D कानपुर, नहीं, D पटना था, वो भी गलत हो गया। E नोएडा, देखते हैं, A मुंबई, ए मुंबई, यही सही है, बाकी बात सारा गलत है लग रहा, देख लेते हैं फिर भी। एफ नागपुर, नहीं, एफ नोएडा है, एफ नागपुर नहीं है, बाकी बात कोई नहीं, सब में ए ही सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द वन हु लाइक कानपुर वर बॉर्न इन डैश ईयर डैश ए। कानपुर वाला क्या बारे में क्या है, कानपुर और ए के बीच में कितना का गैप है। द वन हु वॉज बॉर्न इन कानपुर ए 3 साल, 2000 और 2002 में हुआ है।
The one who was born in Kanpur was 3 years, was born 3 years after A या फिर before A? कानपुर 3 years बिफोर ए से पहले हुआ है ना कानपुर वाला। यहाँ देखिए ए से पहले हुआ है ना कानपुर वाला। सेंटेंस समझिएगा, इंग्लिश को ध्यान से सोचिएगा। फिर से मैं इसको अच्छा से समझा दूं इंग्लिश के वजह से। द वन हु लाइक्स कानपुर, जिसको कानपुर पसंद है, उसका जन्म हुआ था ए के कंपैरिजन में कब हुआ था? ए से 3 साल पहले हुआ था, ए से 3 साल बाद हुआ था, या फिर कब हुआ था? ए के कंपैरिजन में ए 2003 को हुआ है, कानपुर वाला 2000 को हुआ है, यानी ए से 3 साल पहले हुआ था। 3 years बिफोर ए। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। डी ए बी सी डी, डी ए बी सी डी। तो ये हमारा पजल सॉल्व हो चुका है, और आप लोग को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नया चैनल है। और अगर मैं कैसा बता रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो को ध्यान से देखिए, कैसा लगा बताइए, समझ में आया कि नहीं क्या बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।